In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher Sadaf Adleeb and you're watching our channel The Educational Store. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको स्लाइड्स का जो डाटा है वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ सके और समझने में आसानी हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा इंग्लिश ग्रामर का ये कोर्स चल रहा है, एक सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैं 23 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें हम लोगों ने कवर किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके बाद मैंने टेंसेस स्टार्ट किए हुए थे। और आज जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पहला टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट वो हम लोगों ने स्टार्ट करना था। अभी ये वीडियो इसी के लिए बनाई गई है। इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट सिंपल भी है, हम उसे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन और बहुत ही आसान तरीके से टू द पॉइंट रह के। सो कनेक्टेड रहें, वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल फर्स्ट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास टोटल इंग्लिश ग्रामर के जो टेंसेस हैं वो हमारे पास 12 टेंसेस हैं टोटल। और उसमें जो सबसे पहले हम लोगों ने टेंस था हमारा वो था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये बेसिकली ये वीडियो उसी टेंस के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को समझाऊँगी। तो स्लाइड की तरफ फोकस करें। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस का नाम लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नाम लिखा हुआ है और सेकंड जो है लाइन उसमें लिखा हुआ है कि हम इससे ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड से आगे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा मेथड समझा देती हूँ, क्योंकि हर इंसान का टेंसेस सिखाने का अपना मेथड होता है, मेरा अपना मेथड है। तो एक जनरल से इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देती हूँ और इसी तरीके से आपने अगली स्लाइड्स को भी समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है किसी जुमले का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्लाइड पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस जब हम जुमला हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर हम एडिशन करते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब की, उसके बाद हम मेन वर्ब ऐड करते हैं और उसके बाद कोई प्रपोजिशन या अदर थिंग्स हों तो वो ऐड करते हैं, साथ में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जुमले में जो इंसान काम कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है जिस पे काम हो रहा हो। मेन वर्ब हमारे पास वो मेन एक्शन है जो परफॉर्म हो रहा होता है। और हेल्पिंग वर्ब ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्ब की वीडियो में, ठीक है। और एक और ये तो हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर था, इसको आपने माइंड में रखना है। दूसरी चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो भी हम लोग सेंटेंस लिखेंगे हम उसको 4 तरीक़ों से देखेंगे। पहला हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस, हम इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का बनाएंगे, फिर हम उसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और एंड पे हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले कोई भी टेंस जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को रिकग्निशन बतानी है कि अगर आपके पास 12 टेंसेस जो हैं उनमें सेंटेंसेस लिखे हुए आपके पास आ जाते हैं तो आपको क्या पहचान होगी कि आप उनमें से प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको आप अलग कर सकें, ठीक है। यानी सिंपल है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है। अक्सर टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो यही कहते हैं कि कोई भी जुमला ऐसा जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है आ जाता है वो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अच्छी बात है, 70% ठीक भी, 70% क्या 80% ठीक भी है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई दफ़ा मतलब कि कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमारे पास ये ऐसे जो सर्टेन रूल्स होते हैं वो हमारे पास पूरे नहीं, उन पर ये चीज़ें पूरी नहीं उतरती हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो रिकग्निशन मैं आप लोगों को बताऊंगी एक जनरल सी रिकग्निशन है, आपने इसी को माइंड में रखना है। और कोई भी सेंटेंस जो ये जो 4 मैंने रिकग्निशंस लिखी हैं इनके ऊपर पूरा उतरता है तो आप आसानी से 100% श्योर हो के उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं। तो रिकग्निशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, एनी हैबिट यूजली डन यूनिवर्सल ट्रूथ रूटीन वर्क। ये 4 वर्ड्स हैं, ये आपने याद रख लेने हैं कि कोई भी सेंटेंस जब उसमें जो ऐसी बात डिस्कस हो रही होगी जो कि हमारी आदत हो, ठीक है, हमारी हैबिट हो,
तो वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। इसके अलावा ऐसे सारे काम जो हम अक्सर औकात करते हैं, ठीक है, वो अक्सर यूजली डन के सेंस में जो चीज़ें अक्सर औकात किए जाने वाले काम अगर डिस्कस हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। और एंड पे मैंने आपको बताया कि रूटीन वर्क, ये जितने भी हमारे रूटीन वर्क हैं उनको हम जब पेज के ऊपर लिखते हैं तो हम लोग उन्हें सबको प्रेजेंट सिंपल टेंस में डिस्कस करते हैं। तो 4 चीज़ें हैं, कोई भी हैबिट डिस्कस हो रही हो, कोई भी यूजली डन काम जो वर्क है वो हमारे पास हो रहा हो, इसके अलावा जितने यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं वो, तो इसके अलावा रूटीन वर्क्स हमारे जो होते हैं वो सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। तो ये रिकग्निशन है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसके अलावा ता है, ती है, ते है वाला जो कॉन्सेप्ट है कि किसी जुमले के एंड पे ता है, ती है, ते आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने एग्जांपल भी लिखी है आप लोगों के सामने, जैसे हुरैन स्कूल जाती है, ठीक है, तो ये उसका हैबिट भी है, उसका रूटीन वर्क भी है, यूजली डन के सेंस में भी आ जाता है और उसके एंड पे जाती यानी ते छोटी ये ती ये सेंस भी आ जाता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है। इसके अलावा देखें, हुरैन कुरान पाक पढ़ती है, तो ये इसमें भी है कि कुरान पाक डेली पढ़ा जाता है, आदत भी है, यूजली डन भी है, रूटीन वर्क भी है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अदनान बाज़ार जाता है, इसके अलावा हम वर्जिश करते हैं। तो ये जो जितने भी चारों मैंने सेंटेंस लिखे हैं इनमें जितने जो भी काम हो रहे हैं ये हमारी आदत भी हैं, अक्सर औक़ात हमने करते भी हैं, हमारे रूटीन वर्क्स भी हैं। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने यूनिवर्सल ट्रूथ में आप लोगों ने वो मॉरल स्टोरी का जो लेसन है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है, तो वो भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको ये प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ के प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का नाम लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम लें, एक ही टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस स्लाइड से आप लोगों को जो रिकग्निशन है प्रेजेंट सिंपल टेंस की वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपके पास हमने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपने उनमें से प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को चूज़ करना है। तो अपने बस माइंड में ये 4 बातें रखनी है, एनी हैबिट, यूजुअली डन, यूनिवर्सल थ्रू रूटीन वर्क। तो आप लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को ईजीली जो है वो वहाँ से डिस्कवर कर सकोगे। नेक्स्ट जो मेरा मेथड है, सबसे पहले मैं आपको रिकग्निशन करवाऊंगी, टेंस की पहचान करवाऊंगी, वो मैंने करवा दी है। नेक्स्ट अब जो सलाह है हम लोग जो मेरा जो मेथड है टेंसेस समझाने का, उसमें मैं आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर बनवा देती हूँ। जैसे मैथ की कैलकुलेशंस होती हैं, क्वेश्चन होता है, उसमें फार्मूलाज आपके पास दिए होते हैं, फार्मूलाज में आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और आपका क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। यही मेथड सेम इधर है, मैं आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर बनवा दूंगी, उसमें जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज़ जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, वो आपने पुट करने हैं, तो आपके पास जो सेंटेंस है उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाया करेगी। और यहाँ पे देखें स्लाइड की तरफ, मैंने आप लोगों को पहली स्लाइड में बताया था कि मैं प्रेजेंट सिंपल के टेंस को 4 तरीक़ों से देखूँगी। एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें उसके लिए मैं प्लस साइन यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मतलब कि हमारे पास कोई भी जो है वो ना या क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास जैसे हुरैन स्कूल जाती है तो ये मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस हुरैन स्कूल नहीं जाती यानी ना यूज़ हुई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हुरैन स्कूल जाती है, तो ये मेरे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हुरैन स्कूल नहीं जाती है, इसमें नेगेटिव भी आ गया और इसमें क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। तो मतलब 4 तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखेंगे तो 4 ही हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर्स बनेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, पॉजिटिव के लिहाज से, नेगेटिव के लिहाज से, क्वेश्चन मार्क के लिहाज से और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिहाज से। तो जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का, अगर आपके पास कोई सेंटेंस पॉजिटिव में आ रहा है तो उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखते हैं। इसमें देखें आप लोग, एक सेकेंड में जो है वो ब्रश जो है उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं आसानी से जो है वो आप लोगों को समझा सकूँ। हाँ जी, यहाँ पे आप लोग देखें हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे हैं और उसमें हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं। जनरल स्ट्रक्चर भी सबसे पहले हमने सेंटेंस का जो पॉजिटिव है यानी इसमें कोई ना नहीं यूज़ हो रही, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। मैंने प्लस साइन यहाँ पे इसलिए लगाया है कि ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस का जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जुमला है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा,
सब्जेक्ट को जुमले में जो भी कोई काम करने वाला होगा वो हम लिखेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है कि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव बना रहे होंगे तो उस वक्त हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और उसके साथ एडिशन होगी एस या ई एस की और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस का। इस नेक्स्ट जो नेगेटिव है उसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हम डू या डज़ का यूज़ करेंगे, फिर हम लोग नॉट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ कोई एडिशन ऑफ एस और ई एस नहीं होगी, प्लस ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिया जुमला बनाएंगे तो डू या डज़, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज़ स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आनी इस चीज़ की, आप लोगों का यहाँ पे इतना सिर्फ काम है कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लेना है। आगे जब मैं इस एग्जांपल्स बताऊंगी उस वक्त ये चीज़ें यूज़ होनी है। जस्ट यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इन छोटी छोटी बातों को माइंड में रखें आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ब्रश को आई थिंक मुझे कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले जनरल स्ट्रक्चर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट तो आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को पता है। इसके बाद आ जाती है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हम लोगों ने करना, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब का भी आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ होती है, एक्शन जो परफॉर्म हो रहा हो और उसकी हमने फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पे जो नई चीज़ है वो है एडिशन ऑफ एस और ई एस, कि हमने फर्स्ट वर्ब के साथ एडिशन ऑफ एस और ई एस करनी है। ये चीज़ जो है ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब यहाँ पे यही एक मेन मिस्टेक है, बाकी सब लोग बाकी तो इसकी इंग्लिश आप बना ही लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बच्चे, लेकिन एडिशन ऑफ एस और ई एस की जो मेन मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान से तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कि एक हमारे पास है कि पहले एडिशन होनी है या नहीं होनी, ठीक है। ये ज़रूरी रूल नहीं है कि यहाँ पे वो मेन वर्ब के साथ एडिशन ऑफ एस या ई एस आपके पास होनी है। आपके पास दो कंडीशंस आ जाती हैं कि आपके पास अगर जुमले में ही यूज़ और सब्जेक्ट जो है वो आपके पास सेंटेंस में वो आपके पास ही है, शी है, इट है, या सिंगल नाउन है, तो उस वक्त हमारे पास एडिशन होनी है। दूसरी बात कि अगर सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास आई है, वी है, दे है, यू है या कोई प्लूरल नाउन है तो हमारे पास कोई एडिशन नहीं होनी है, ठीक है। और जब हमारे पास ये रूल अप्लाई ही तब होना है जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, सिंगल नाउन होगा। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन आ जाता है तो फिर हमने इस एडिशन वाले कॉन्सेप्ट को ही भूल जाना है, क्योंकि आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन के साथ हमारे पास एडिशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है एग्ज़ाम्पल के तौर पर वो हमारे पास ही आ जाता है, शी आ जाता है, सिंगल नाउन आ जाता है, तो एडिशन होनी है। इस कंडीशन में जब हम लोग देखेंगे कि अब एडिशन होनी है तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि अब हमारे पास एडिशन एस की होनी है या ई एस की होनी है। तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है कि इफ़ मेन वर्ब एंड्स विद, के जो मेन वर्ब है सेंटेंस के अंदर, ये जो पिछली स्लाइड में आप लोग देखें मेन वर्ब को मैं टिक आउट भी करती हूँ। ये फर्स्ट वर्ब जो है ये वाला, ओहो, यहाँ पे आप देखें ये जो फर्स्ट वर्ब है ये मेन वर्ब, ठीक है। अगर ये, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये अपने वर्ब, इस स्लाइड में आप लोगों ने वर्ब को ध्यान में रखना है कि अगर मेन वर्ब ये एंड होता है किसी भी लेटर के साथ, ओ, एस, एच, सी, एच, डबल एस या एक्स के साथ, तो हम लोगों ने एडिशन करनी है। किसकी करनी है? एडिशन ऑफ, एक सेकेंड, ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो एडिशन हमने करनी है ई एस की, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोगों ने एडिशन करनी है एस की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आएगी चीज़ कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि मेन वर्ब के साथ हम लोगों ने एडिशन करनी है। और अगर मेन वर्ब जो है वो एंड होता है ओ के साथ, एस के साथ, सी एच के साथ, डबल एस के साथ या एक्स के साथ, तो हमारे पास एडिशन ऑफ ई एस होगी। अदरवाइज़ हमारे पास जो है वो एडिशन ऑफ एस होगी।
तो इस स्लाइड में इतना ही, यही चीज़ जो है आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें मैंने एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। उस वक्त आप लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ तक आप सिर्फ इतने ही याद रखें कि मेन वर्ब के साथ एडिशन पहले हमने देखनी है कि एडिशन होनी है या नहीं होनी। अगर हमारे पास इसके लिए क्या मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट सिंगल नाउन है तो एडिशन होनी है, हमने इस रूल को आगे लेके चलना है। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई हुई दे यू या कोई प्लूरल नाउन आ जाता है तो उस वक्त हमारे पास एडिशन नहीं होनी है, हमने इस रूल को ही भूल जाना है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि अगर जो हमारे पास जो है सब्जेक्ट ही शी इट सिंगल नाउन यानी हमारे पास एडिशन होनी है तो अगर मेन वर्ब जो है वो ओ एस एस सी एच डबल एस एक्स के साथ एंड हो रहा है तो हमारे पास एडिशन ऑफ ई एस होगी, अदरवाइज एडिशन ऑफ एस होगी। ये एक जनरल सी एग्जांपल है, ये आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो टैब के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ पावर पॉइंट, तो यहाँ पे जो उर्दू का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं जस्ट वो जो मैसेज वाली इंग्लिश है उसी में मैं लिख रही हूँ पहला सेंटेंस आप लोगों के पास उर्दू में। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हुरैन स्कूल जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी अब स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। सबसे पहले रिकग्निशन को देखना है कि ये वाकई प्रेजेंट सिंपल डेफिनेट का टेंस है या नहीं। दूसरा जो है चार तरीके से देखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, चार तरीक़ों से जुमले को लिखना है हमने। जैसे हुरैन स्कूल जाती है, पॉजिटिव सेंटेंस, हुरैन स्कूल नहीं जाती, नेगेटिव सेंटेंस, क्या हुरैन स्कूल जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्या हुरैन स्कूल नहीं जाती है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। ये आप सबसे पहले देखें हुरैन स्कूल जाती है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बना। इसलिए बना क्योंकि ये उसका रूटीन का वर्क है, ये उसकी हैबिट है और यूजली डन में भी आ जाता है क्योंकि वो अक्सर औकात करती है। चले हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल का है। दूसरी चीज़ पॉजिटिव में देखें, पॉजिटिव अब मैंने इसकी कैसे इंग्लिश बनानी है। पॉजिटिव यही होगा हुरैन स्कूल जाती है। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या चीज़ की है कि हुरैन गोज़ टू स्कूल। अब ये इंग्लिश मैंने कैसे बनाई है, इसके लिए आप जनरल स्ट्रक्चर देखें। इसका सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना, उसके बाद हमने फर्स्ट वर्ब लिखना है और उसके साथ एडिशन करनी है एस की या ई एस की और ऑब्जेक्ट लिखना है। इस सेंटेंस को फॉलो करते हुए हम लोग इसकी इंग्लिश बनाएंगे हुरैन स्कूल जाती है की। तो सबसे पहले इसमें काम कौन कर रहा है, हुरैन कर रही है, तो इस मीन हुरैन हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है। हुरैन क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आई थिंक चले हुरैन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, यानी पहला हमने कंडीशन पूरी कर दी। उसके बाद हमारे पास था नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ नहीं किया, कोई इज़ एम आर वाज वर विल शेल हमने यूज़ नहीं किया। उसके बाद आती थी चीज़ जो है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे है, जाने का काम हो रहा है, गो मेन वर्ब जो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मेन वर्ब के साथ एडिशन होगी एस या ई एस की। तो उसके लिए क्या की है मैंने कि यहाँ पे जो है ई एस की एडिशन की है। क्यों एडिशन की है, पहले मैंने आपसे कहा था कि देखना है एडिशन होनी है या नहीं है। अगर हमारे पास मैंने क्योंकि हुरैन जो हमारे पास सिंगल नाउन है, जब सिंगल नाउन था तो एडिशन हमारे पास होनी थी। चले हम इस रूल को फॉलो करते हैं, यानी एडिशन गो के साथ होनी है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट मैंने कहा था कि अब इसके साथ ई एस की एडिशन होनी है या एस की। तो वो उसके लिए मैंने आपको रूल बताया था जो पिछली स्लाइड में भी है कि अगर मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब एंड हो रहा हो ओ एस एस सी एच डबल एस एक्स के साथ तो हम एडिशन ऑफ ई एस होनी है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब गो है और वो एंड हो रहा है किसके साथ, ओ लेटर के साथ। ठीक है, तो ओ लेटर की कंडीशन मैंने आपको ई एस बताया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने ई एस की जो है वो की है। तो टू प्रेपोजिशन यूज़ हो गई और स्कूल हमारे पास जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया। तो हुरैन गोज़ टू स्कूल। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर में ये मैंने प्रेपोजिशन वाली बात डिस्कस नहीं की क्योंकि डिफरेंट प्रेपोजिशंस होती हैं जो अक्सर सेंटेंसेस में यूज़ होती भी हैं या नहीं होती, क्योंकि जनरल सा स्ट्रक्चर था तो इसलिए नहीं किया। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि मेन वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन भी यूज़ हो सकती है। सो हुरैन गोज़ टू स्कूल हमने इसकी इंग्लिश बना ली। अब हम इसको नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव करते हुए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे डू डज़ वाली बात इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो था
स्ट्रक्चर क्या था। सबसे पहले हम इसके लिए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आना है, फिर हमारे पास डू आना है, और उसके साथ मैंने ऑप्शन में लिखा है कि ईएस की एडिशन होनी है या नहीं होनी। फिर हमारे पास नॉट, फिर फर्स्ट वर्ब के साथ अब कोई एडिशन नहीं होनी, वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब आप लोग देखें क्या चीज़ थी कि हुरैन, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिखा है हुरैन, ठीक है, नेगेटिव बनाते हुए। फिर मैंने उसके बाद लिखा है डू। अब इसके साथ था कि ऑप्शन में मैंने लिखा था स्ट्रक्चर में कि ईएस की एडिशन होनी है या नहीं होनी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने मेन वर्ब को देखना है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हुए हमने गोज़ बनाया था, गो को ईएस की एडिशन की थी। तो जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो वही एडिशन जो हम मेन वर्ब के साथ कर रहे होते हैं वो हम डू के साथ कर देते हैं, और सिर्फ ईएस की करती हैं, एस को यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि और वही जब हम एडिशन करते हैं तो वही जो डू पहले था वो हमारे पास डज बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने डू लिखना है, और फिर आपने मेन वर्ब को देखना है। अगर मेन वर्ब एंड हो रहा है विद ओ एस एस सी एच एक्स डबल एस के साथ, तो फिर आपने ई एस यानी डज बना देना है डू को, अदरवाइज़ आपने डू ही रहने देना है। तो नॉट, फिर उसके बाद ऐड आपने करना है, फिर मेन वर्ब, क्योंकि एडिशन हमने डू के साथ ई एस की कर दी है, इसलिए अब मेन वर्ब के साथ हम लोगों ने कोई एडिशन नहीं करनी। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बस आपने याद रखना है कि जब डू के साथ आपने ई एस की कंडीशन कर दी है, ई एस ऐड कर दिया है, तो फिर मेन वर्ब को नहीं छेड़ना, उसको हम वैसे ही लिखेंगे। तो हम गो को गो ही लिखेंगे, टू स्कूल आगे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हुरैन डज़ नॉट गो टू स्कूल, हुरैन स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव का हो गया। और इंट्रोगेटिव, जब क्या हुरैन स्कूल जाती है जब बनाएंगे हम लोग, तो सिंपल सा है कि आप लोगों ने जो है डज़ है इसको स्टार्ट में ले आना है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो डज़, फिर आगे वही हुरैन, फिर मेन वर्ब गो टू स्कूल, डज़ हुरैन गो टू स्कूल, यानी सबसे पहले हमारे पास डू या डज़ आएंगे, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास मेन वर्ब आएगा, फिर कोई प्रपोजिशन वगैरह, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जब आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, डज़ को शुरू में लाना है, वही हुरैन, फिर एक एडिशन करनी है, नॉट ऐड कर देनी है, यानी ये जो ऊपर ये वाला सेंटेंस है, जनरल स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का, उसी को आपने जो है नेगेटिव जस्ट नॉट को ऐड करना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही रहना है, ठीक है। अब यही चीज़ें जो है यही मैं आपको समझाती हूँ विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें, जितनी भी पिछली बातें हैं उनको अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे एक मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो सिंपल है, मेन हेडिंग देखें, यहाँ पे ब्रश लेना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहाँ पे मेन हेडिंग देखें कि जब ही यूज़ हो रहा, सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सेंटेंस में ही सबसे पहले देखें हम टेंस कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो उसको अब मैं एक एग्जांपल लूँगी, उसको चारों के हवाले से, चारों कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के हवाले से अगेन डिस्कस करूँगी। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने की है, लिमिट कर दिया है कि सब्जेक्ट को देखें कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, या कोई सिंगल नेम आ जाता है, तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी। और इसी को देखें, क्वेश्चन मैंने लिखा है, जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो कुरान पाक की तिलावत करता है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले पॉजिटिव कैसे बनेगा, वो, क्योंकि वो लड़का है इसलिए यहाँ पे मैंने ही यूज़ किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ही आया है। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ही आ जाता है तो फिर हम आगे क्या होगा, फिर हम पहला सब्जेक्ट की कंडीशन पूरी होगी। नेक्स्ट आ जाता हमारा था जनरल स्ट्रक्चर में कि पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होना, सो हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, ही के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। फिर तीसरी चीज़ थी मेन वर्ब आपने लिखनी है। मेन वर्ब हमारे पास क्योंकि वो तिलावत करता है, यानी रिसाइट जो है वो तिलावत करने की इंग्लिश है, वर्ब है, ठीक है। तो मैंने रिसाइट जो है मेन वर्ब लिखा है। उसके बाद मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर में बताया था कि एस टी ई एस की एडिशन होनी है, तो उसके लिए कंडीशन बताई थी कि अगर शुरू में ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट सिंगल नेम आ जाता है, तो आपके पास जो है वो एडिशन होनी है।
ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है कि इसका मतलब है एडिशन होनी है क्योंकि शुरू में ही आ रहा है, ठीक है। हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है अब बात आ जाती थी कि एस की होनी है या ई एस की होनी है एडिशन। तो यहाँ पे मैंने एस की एडिशन की है। कैसे की है? RECITE रिसाइट वैसे मेन वर्ब है, एस मैंने जो है वो एक्स्ट्रा साथ में लगाया है, ठीक है। और क्यों लगाया है? ES क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ES हमने सिर्फ तब लगाना है जो मेन वर्ब है यानी रिसाइट, अगर ये एंड हो रहा होता O के साथ, SS के साथ, SCH के साथ, ये ऐसे वर्ड जो मैंने पीछे बताए हैं, तो फिर हम लोगों ने ES लगाना था। क्योंकि अब ये जो रिसाइट वर्ड है ये E के साथ एंड हो रहा है, तो हम इसके साथ S लगाएंगे। फिर वही आगे दा और होली कुरान ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया, तो आपके पास इसकी इंग्लिश बन गई, वो कुरान पाक की तिलावत करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ जो थी मैंने आप लोगों को इसी तरीके से यहाँ पे अपने माइंड में रखना है कि यहाँ मैंने सिर्फ ही के साथ एग्जांपल लिखी दी है। अगर शी, इट जैसे कोई सिंगल नेम आ जाता है तो भी हमारे पास इसी तरह से ये सारे रूल्स अप्लाई होने हैं, यानी एडिशन होनी है हमारे पास SGES की। सिंपल ये मेन पॉइंट है इस स्लाइड का। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखें, जब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है, फिर मैंने डू लिखा है। क्योंकि ही है तो एडिशन होनी है, और वो मैंने बताया था आपको कि जब हम लोग इंट्रोगेटिव बना रहे होते हैं तो हमने मेन वर्ब की जगह अगर हमारे पास एडिशन होने का सेंस आ रहा है तो हमने डू को डस बना देना होता है। तो यहाँ पे मैंने ES लगा के डस बना दिया है, फिर मैंने नॉट लगाया है, फिर मैंने रिसाइट मेन वर्ब लगाया है और होली कुरान स्ट्रक्चर पूरा कर दिया है। ही डज़ नॉट रिसाइट द होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है। और मैंने आपको कहा था इंट्रोगेटिव की तरफ देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कि डज़ को मैंने कहा था शुरू में आपने ले आना है। डज़ फिर मेन वर्ब ही, फिर रिसाइट द होली कुरान, ठीक है। वो कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है। और फिर जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना था तो हम लोगों ने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा था कि क्या करना है, डज़ ही नॉट रिसाइट द होली कुरान। डज़ को शुरू में ले आना है, ही के बाद नॉट यूज़ कर देना है, बाकी स्ट्रक्चर सारा वो ये इंट्रोगेटिव वाला ही रहना है, ठीक है। तो डज़ ही नॉट रिसाइट द होली कुरान, तो ये और ये कंडीशंस कब होनी है? जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ही, शी सिंगल नाउन होगा, यानी एडिशन हमारे पास होनी है एस की या ES की, वो हमने सब्जेक्ट को देख के करना है, उस वक्त ये कंडीशंस होनी है। अब सपोज़ कर लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास आई आ जाता है, वी आ जाता है, दे आ जाता है, या फिर यू आ जाता है। और प्लूरल नाउन जो है वो भी हमारे प्लूरल नाउन मतलब जैसे अली, हुरैन, इस तरीके से ये चीज़ें आ जाती हैं। दो काम करने वाले लोग आ जाते हैं तो प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपल आपने याद रखना है क्योंकि वो जो एडिशन वाला रूल था, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ जो मेन वर्ब के साथ एडिशन ऑफ S और ES था वो हमने रूल ही भूल जाना है। कोई एडिशन नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना, ठीक है। तो जैसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस मैंने लिखा है, वो क्रिकेट खेलते हैं, यानी अब हमारे पास क्या है, जो सब्जेक्ट होगा वो दे आ जाएगा क्योंकि दे यूज़ होता है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास दे, हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद प्ले, दे प्ले क्रिकेट। फिर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर में क्या चीज़ लिखी थी कि नो हेल्पिंग वर्ब, जो जनरल स्ट्रक्चर था पॉजिटिव का, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया। फिर मैंने लिखा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वो मैंने प्ले लगा दी। और उसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि एडिशन ऑफ S और ES, क्योंकि यहाँ पे ये मेन बात है क्योंकि शुरू में दे यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसलिए एडिशन ऑफ S और ES के रूल को ही भूल जाना है, हमारे पास कोई एडिशन नहीं होनी। तो इसलिए मैंने प्ले के साथ यानी वर्ब के साथ कोई एडिशन नहीं की और मैंने साथ में मेन ऑब्जेक्ट जो है वो लिख दिया क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, सिंपल सा सेंटेंस है। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं तो वही मैंने सब्जेक्ट लिखा है सबसे पहले, फिर मैंने डू ऐड की है क्योंकि डू नॉट की एडिशन होती है नेगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन अब मैंने इसे डज़ नहीं किया, डू किया है, कोई एडिशन ऑफ ES नहीं की क्योंकि हमारे पास शुरू में जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास दे है और हमने एडिशन वाले रूल को ही भूल जाना था। मैंने आपको बताया था कोई एडिशन नहीं होनी, सिंपल है, सीधा सीधा बस डू, दे, डू नॉट, फिर मेन वर्ब के साथ भी कोई एडिशन नहीं होनी। क्रिकेट जो है वो मेन वर्ब, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन सवालिया जुमला बनाना है, तो मैंने सिंपल उसमें डज़ को शुरू में लेके आते थे, अब डू को शुरू में ले आना है, कोई ES नहीं लगना, कहीं भी कोई एडिशन नहीं होनी। फिर सब्जेक्ट जस्ट लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और क्रिकेट जो है वो मेन ऑब्जेक्ट, डू दे प्ले क्रिकेट।
और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिर्फ एक ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव वाला, इसी में एक नॉट की एडिशन कर देनी है। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं? ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। जस्ट आप लोगों ने पहली स्लाइड्स के रूल्स को याद करना है और आगे इन क्वेश्चन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन बनानी है, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन बड़े आसानी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि आई जो है वो तो सिंगुलर है, एक बंदा है, मैं खुद एक अकेली हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, तो इसके लिए भी वही रूल यूज़ होना है जो हम प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। वी, दे, यू, आई भी इसी के साथ ऐड होगा। ये देखें, मैं रोज़ाना खाना पकाती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आई मैंने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसमें देखें कि सबसे पहले मैंने आई सब्जेक्ट लिखा है, कुक लिखा है, मेन वर्ब इसमें मैंने कोई एडिशन ऑफ एस और ईएस नहीं की। ठीक है, और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे साथ में एक एडवर्ब यूज़ हो गया डेली। मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्ब की जो वीडियो थी, लेक्चर था, कम्प्लीटली आप लोगों को बताया था कि ये एडिशनल वर्ड्स होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये एडवर्ब है हमारे पास, आई कुक फूड डेली। ठीक है, तो जो है यही जो हम लोगों ने प्लूरल्स के लिए स्लाइड्स के लिए यूज़ किया था वही यहाँ पे आएगा। और वही आई डू नॉट कुक फूड डेली। ठीक है, और डू आई कुक फूड डेली, डू आई नॉट कुक फूड डेली, यानी जो प्लूरल नाउन्स के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमने एडिशन ऑफ एस और ईएस के रूल्स को भूल के जो सब स्ट्रक्चर बनाए थे, वही स्ट्रक्चर आई का भी आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको एक ओवरऑल सी समरी जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यही की पॉइंट्स हैं, आप लोगों को काफ़ी समझ भी आ गई होगी। तो जस्ट आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू सी समरी सारी लेक्चर की बनाती हूँ कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस आज हमने की है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा नाम हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। फिर हमने सीखा कि जनरल स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी सेंटेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और मैंने आपको बताया था कि हम जो सेंटेंस है इस प्रेजेंट सिंपल टेंस करते हुए उसको 4 तरीके से देखेंगे। पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसके नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। बाकी रिकग्निशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी हैबिट आपकी आ जाती है, यूजुअली डन वर्क आ जाता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, कोई आपको रूटीन वर्क आ जाता है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है होगा। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस के चारों पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के जनरल स्ट्रक्चर्स आपको करवाए हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को आ गया, समझ आ गए हैं, इट्स मीन कि आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ आ गया है। फिर मैंने आप लोगों को, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ये जो एडिशन हो रही है यहाँ पे एस और ई एस की, तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने उसी एडिशन को डिस्कस किया। कब एडिशन हो, पहले हमने देखना था कि एडिशन होनी है या नहीं होनी। उसके लिए मैंने क्या किया, लिखा हुआ है कि ही, शी सिंगल नाउन होगा, तो येस मैंने लिखा हुआ है, इट्स मीन एडिशन होनी है। और अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन होते हैं तो हमारे पास एडिशन नहीं होनी है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, यानी ही, शी, इट सिंगल नाउन के साथ एडिशन होनी है। और अगर आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन होंगे तो हमने इस एडिशन के रूल को ही भूल जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि अगर ये हमारा आंसर येस आ जाता है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है, तो फिर हम मेन वर्ब के साथ किसकी एडिशन करेंगे, एस की करेंगे या ई एस की। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर जो मेन वर्ब है वो एंड होता है ओ, एस, एस, सी, एच, डबल एस, एक्स के साथ, तो एडिशन ऑफ ई एस होनी है। और अगर इस अदरवाइज़ हमारे पास एडिशन ऑफ एस होनी है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के समझाई थी, और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखाई थी जिसमें मैंने जो है वो ही, शी, इट सिंगल नेम लिया था, सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगल नेम्स एज अ सब्जेक्ट लिया था, और मैंने आपको जो है चारों तरीक़ों से इसके सेंटेंस बना के दिखाए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने जो है वो सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, दे, यू, और उनमें से दे के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। तब हम जिसमें हमारे पास कोई एडिशन ऑफ एस और ई एस नहीं होनी, वो मैंने आप लोगों को समझाया है।
यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ ही के जो सेंटेंस लिखा है वो ही के साथ मैंने लिखा है स्लाइड के ऊपर इट्स, और लेकिन ऊपर देखिए मेन हेडिंग मैंने लिखा हुआ है ही शी इट सिंगुलर नेम, यानी अगर ही इसी तरह ही की जगह शी इट सिंगल नेम भी आ जाता है तो भी हमारे पास ये रूल्स अप्लाई होने हैं। इसी तरह से मेन स्लाइड में अगर हमारे पास मैंने दे के साथ एक सेंटेंस एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई वी यू भी या प्लूरल नेम भी आ जाते हैं तब भी यही रूल्स यूज़ होने हैं। और फिर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आई एज अ सब्जेक्ट की दी थी कि इसके साथ भी मैंने आपको बताया था कि जो सेम रूल्स हमारे पास प्लूरल नाउन्स वाले वही दे यू वाले हैं वही हमारे पास आई के साथ भी यूज़ होने हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस था, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में टू द पॉइंट रहते हुए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये हमारा फर्स्ट टेंस है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। मेन चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और ये सेंटेंस जो है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो जो है ना यहाँ पे बस इन स्लाइड्स के सब स्लाइड्स की आप लोग स्क्रीनशॉट लें, इनको पहले याद करें, जनरल स्ट्रक्चर्स को रट लें और उसके बाद जो सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। रिकग्निशन को माइंड में रखते हुए सबसे पहले सेंटेंस उर्दू में खुद लिखें, फिर उसकी चारों तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को जनरल स्ट्रक्चर माइंड में रखते हुए जनरल स्ट्रक्चर को सामने रखें और वैल्यूज़ पुट करते जाएँ, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर की है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सीखा। शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशनल लेवल जो है वो हाई हो और मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियोस जो है वो नेक्स्ट टाइम बताऊं। और लास्ट में आपने क्या करना है कि बेल के आइकन को प्रेस करना है ताकि जो नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंस कॉन्टीन्यूस का वो हम डिस्कस करेंगे। और जब भी वो मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप लोग मिस नहीं करेंगे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।